हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में आरओए कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखिए, होम और इंसर्ट और फाइल मैनेजमेंट के बाद अब अपना अगला टैब आ रहा है। देखो, पेज लेआउट का। अब अब पेज लेआउट का जो टैब है वो एमएस वर्ड में भी इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है और एक्सेल में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक्सेल में क्या होता है कि जैसे मतलब डाटा होता है आपका अलग 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 कॉलम में होता है, डाटा बहुत बड़ा होता है, तो उसको आप कैसे प्रिंट करना है। डाटा इधर नीचे की ओर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें हेडिंग्स कैसे प्रिंट में लेने, तो प्रिंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बहुत सारों को प्रॉब्लम आती है कि हेडिंग्स मतलब जो प्रिंट है उसे अपन कैसे करें। प्रिंट की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो सारी समस्या का मैं समाधान करने वाला हूँ इस वीडियो में। और पेज लेआउट वाले टेब को एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, इसमें पहला ग्रुप है वो है थीम्स का। इसके बाद पेज सेटअप है, इसके बाद स्केल टू फिट है, इसके अलावा सीट के कुछ ऑप्शन है और बाकी इधर बाद में अरेंज का ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसमें देखो थीम्स। तो थीम्स वैसे तो मैं एम एस वर्ड में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। जैसे इन सेल्स को सेलेक्ट किया मैंने और ये यहाँ से जैसे मैं हल्का सा कलर लगा देता हूँ और इधर भी थोड़ा सा मैं हल्का सा कलर लगा देता हूँ। इसके अलावा शेप पर जाता हूँ मैं और शेप से जैसे मैं एक शेप ले ली और इसमें भी मैं यहाँ से हल्का सा कलर लगा देता हूँ। अब इसके बाद देखो पेज लेआउट पर जब आप आओगे और अब देखो मैं यहाँ से किस पे जाता हूँ, थीम पर। तो थीम पर जाने से क्या होगा, कलर भी चेंज होंगे और फॉन्ट भी चेंज होंगे। देखो दिख रहे होंगे आपको ऐसे। तो ये मिनिमाइज करता हूँ मैं वापस। देखो कलर भी चेंज होंगे, फॉन्ट भी चेंज होंगे और शेप में भी आपको चेंज नजर आएगा। जैसे मान लो ये डिजाइन लगा, देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से कलर पे जाते हो तो फिर आप इनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट पे जाओगे तो फिर ये फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल है, कैसी स्टाइल आपको चाहिए। इसके अलावा इफेक्ट खाली इस शेप पर दिखाई देंगे आपको, जो भी बॉर्डर पर, बाकी और जगह दिखाई नहीं देंगे ऐसे। अब ये हटा दिया शेप को, तो यहाँ से थीम को मैंने ऑफिस कर दिया। पूरी सीट को सिलेक्ट किया, होम पर आया और यहाँ पर क्लियर पे जाके यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देना है, तो डिजाइन हट जाएगी भाई। अब इसके बाद देखो मार्जिन। अब मार्जिन कैसे वर्क करेगा, तो इस डाटा को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर नीचे में इस डाटा को पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसे दोबारा और कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और इधर नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर डाटा बन गया है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, इसलिए इन्हें मैं ऐसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ क्योंकि डाटा बहुत बड़ा आता है एक्सेल में। देखो ये नॉर्मल मैंने देखो 121वीं सेल तक डाटा लिख दिया है और उधर भी अगर आप चलोगे तो एन कॉलम तक लिखा हुआ है भाई। अब यहाँ पर है मार्जिन। तो मार्जिन क्या है, बाय डिफॉल्ट तो कौन सा होता है, नॉर्मल मार्जिन होता है, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ते हैं। अब जब आप इसका प्रिंट निकालोगे, क्या निकालोगे, प्रिंट। तो प्रिंट में देखो चारों तरफ ये जो जगह आ रही है इसे पेज मार्जिन बोला जाता है। तो ये 0.75 है भाई। लेफ्ट से 0.75 है और राइट से भी 0.75 है और ऊपर नीचे 1-1 इंच है भाई। तो ये नॉर्मल मार्जिन है। अब जैसे यहाँ से वापस मार्जिन पर गए, इसे वाइड करता हूँ तो वाइड में क्या होगा, चारों तरफ से 1-1 इंच जगह छूट हो जाएगी। मतलब 1 इंच ही तो जगह आपकी किधर से हो जाएगी, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है, सॉरी ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है और ये बॉटम है। देखो अब इधर थोड़ी जगह दिख रही होगी आपको ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा जगह क्या है, कॉलम की चौड़ाई की वजह से दिख रही है आपको। बाकी क्या नाम से मार्जिन है जो 1 इंच ही है भाई यहाँ से। अब इसके बाद देखो वाइड
वाइड ही करोगे तो वाइड तो वही गया भाई 1-1 इंच, नेरो करोगे तो नेरो में क्या होगा, टॉप बॉटम 0.75 रहेगा और इधर ये 0.5 और इधर भी 0.5, ये कॉलम की चौड़ाई की वजह से ऐसा दिख रहा है भाई आपको। बाकी कितना है, मार्जिन 0.5 है भाई। अब यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाना है, किस पे जाना है, कस्टम मार्जिन पर। देखो अब कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ एक टूल आएगा, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और हेडर। तो आप लेफ्ट, राइट, टॉप से भी बॉटम से भी अपने अनुसार छोड़ सकते हो जगह। जैसे मान लो ऊपर ज़्यादा जगह चाहिए तो ऊपर का मैंने स्पेस 2 कर दिया और लेफ्ट का भी स्पेस बढ़ा के मैं यहाँ से 1.75 कर देता हूँ। आप प्रिंट प्रीव्यू करो तो देखो ये 2 इंच है और ये 1.75 है। देखो तो आप अपने अनुसार भी इसे मार्जिन घटा बढ़ा सकते हो। मैंने वापस नॉर्मल किया। इसके बाद ओरिएंटेशन, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट, यानी ये प्रिंट सीधा आएगा, मतलब खड़ा रहेगा पेज। और इसे आप यहाँ से क्या करते हो, लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में पेज हो जाएगा आधा। देखो ये इसे लंबाई चौड़ाई में, चौड़ाई लंबाई में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद साइज, तो जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास पेज किस साइज का है। तो नॉर्मल A4 साइज होता है भाई, ये A4 साइज है भाई नॉर्मल। अब A4 में कैसा प्रिंट आ रहा है ये, और सबसे ज़्यादा A4 वाला ही पेज काम आता है भाई। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर अलग अलग साइज दे रखी है, देखो A4 हो गया, B5 पे, B6 है, A5 पे, A6 है, सबकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है। जैसे लीगल कर देता हूँ तो लीगल में पेज बड़ा हो जाएगा, 8.5 यूँ है, 14 इंच यूँ लंबा है भाई। देखो बड़ा आ रहा है पहले से। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ से अलग अलग साइज है। अब जैसे मैंने एनवलप किया तो लिफाफे के जैसे पेज हो गए। तो यही डाटा कितने पेज में चला गया, 20 पेज में। देखो यहाँ पर, और इसी डाटा को मैं अगर यहाँ से क्या करता हूँ, A4 पेज, तो कितने पेज में आ रहा है ये प्रिंट, देखो 6 पेज में आ रहा है। यहाँ पर 1 of 6 लिखा रहा है, नहीं 6 पेज आ रहे हैं। इसके बाद देखो प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्या काम आता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको केवल स्पेशल एरिया का प्रिंट चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये डाटा सिलेक्ट किया, अब मुझे प्रिंट केवल इसी का चाहिए जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये प्रिंट एरिया पे जाना है, सेट प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया पे आपको क्लिक करना है भाई। तो जब आप प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट देखो उसी एरिया का आएगा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखो वही एरिया है प्रिंट में जो आपने सिलेक्ट किया था। और हटाना है तो प्रिंट एरिया पे जाके यहाँ से आपको किस पे क्लिक करना है, क्लियर प्रिंट एरिया पे, तो हट जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब होता है, पेज को तोड़ना। क्या होता है ब्रेक का मतलब, पेज को तोड़ना। तो पेज को कहाँ से तोड़ना है आपको, जैसे मान लो मैंने 103 के यहाँ क्लिक किया, अब ब्रेक पर गया, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इसके 4 भाग हो जाएंगे भाई। 4 भाग कैसे होंगे, देखो ये पोर्शन अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच कर आ गई भाई, डिवाइड हो गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो जब आप प्रिंट पे जाओगे तो देखो ये लगा रहा है, फिर यहाँ से ये लगाएगा, फिर ये लगाएगा, ये लगाएगा, ऐसे अलग अलग आएगा भाई डाटा। और हटाना है तो यहाँ जाके रिसेट ऑल पेज ब्रेक पे आपको क्लिक करना है, तो वो ब्रेक्स हट जाएंगे भाई। इसके बाद बैकग्राउंड पे जाओ तो आप इसके बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा सकते। पूछेगा कहाँ से, तो फ्रॉम फाइल पे जाना है और जो भी फ़ोटो आपको बैकग्राउंड में देना है फ़ोटो आप यहाँ से इंसर्ट करो, तो ऐसे बैकग्राउंड में फ़ोटो आ जाएगा। और हटाना है तो डिलीट बैकग्राउंड। अब इसके बाद देखो यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स। तो प्रिंट टाइटल्स बहुत काम की चीज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ रहने वाली है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रिंट एरिया बताया था, तो कैसे बताया, जैसे एरिया सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया।
तो जब आप प्रिंट पे जाओगे तो वही एरिया आएगा जो आपने सिलेक्ट किया है। अब इसमें कमी क्या है कि इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा किसका डाटा है। देखो ऊपर की हेडिंग है, इधर की हेडिंग है क्या, नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा किसका डाटा है। तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रिंट टाइटल्स का। तो कैसे प्रयोग में लेना है, देखो प्रिंट टाइटल, तो प्रिंट एरिया का तो मैं यहां से क्लियर करता हूं। आप प्रिंट टाइटल्स पे गए, अब प्रिंट टाइटल्स पे जाओगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। प्रिंट एरिया, देखो एक तो प्रिंट एरिया आता है, रो टू रिपीट एट टॉप आता है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट आता है। तो देखो प्रिंट एरिया पे क्लिक करके जिस एरिया का प्रिंट चाहिए उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें हेडिंग तो आएगी नहीं, प्रिंट एरिया से नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप। तो कौन सी हेडिंग लेनी है आपको ऊपर, तो ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट रो जैसे 1 नंबर वाली हेडिंग चाहिए तो 1 पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, 1 पर। और 2 नंबर वाली रिपीट करवानी तो 2 पर क्लिक कर देना। और ये कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, ये यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट यहाँ, और ये एक कॉलम पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जब मैं यहाँ से किस पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू पे, तो प्रिंट प्रीव्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो एरिया तो वही आया जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये वही एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया था। लेकिन देखो इसमें ऊपर की हेडिंग भी आ गई, इधर की हेडिंग भी आ गई। अब आपको पता चल जाएगा किसका डाटा है ये। तो इसलिए काम में लेते हैं किसको, प्रिंट टाइटल्स को। तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है भाई ये। अब इन्हें खाली कर देना, यहाँ से हटा देना ताकि सारे का प्रिंट आ सके, ओके कर देना। इसके बाद विड्थ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई, तो ये कब काम आते हैं कि जैसे मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ, तो प्रिंट निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रिंट कहाँ तक आ रहा है, सोशल साइंस तक, जबकि लिखा कहाँ तक है, डिवीजन तक। देखो लिखा डिवीजन तक है लेकिन प्रिंट कहाँ तक आ रहा है, सोशल साइंस तक। तो यहाँ से मैं विड्थ को क्या करता हूँ, 1 पेज करता हूँ। तो देखो चौड़ाई 1 पेज में आ जाएगी। देखो डिवीजन तक पूरा डाटा 1 पेज में आ जाएगा भाई। यहाँ से आप ऐसे नीचे भी चल जाओ। अब देखो चौड़ाई तो 1 पेज में आ गई, इसकी चौड़ाई पूरी 1 पेज में आ गई, लेकिन लंबाई देखो, चौड़ाई तो 1 पेज में आ रही है लेकिन लंबाई दिख रही है क्या आपको, लंबाई देखो 2nd पेज में जा रही है। अब हाइट भी अगर आपको 1 पेज में चाहिए, सिंगल पेज में, तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या करना है, ये जो ऑप्शन है हाइट का, तो हाइट को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 पेज करता हूँ। तो ये पूरा डाटा एक ही पेज में आ जाएगा भाई। ये देखो पूरा डाटा 1 पेज में आया, लेकिन डाटा छोटा हो जाएगा भाई, आपको देखने में दिक्कत होगी फिर ये से। बाकी आप ऐसे सेट कर सकते हो, तो क्योंकि स्केल कट गया देखें यहाँ से, वापिस हाइट को ऑटोमेटिक कर दिया, विड्थ को भी मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। अब स्केल जो होता है नॉर्मल तो 100% होता है, तो 100 में तो ऐसा प्रिंट आएगा भाई, ये 6 पेज में आ रहा है। अब इस स्केल को घटा के मैंने कितना कर दिया, 30 कर दिया। कितना कर दिया, 30 कर दिया यहाँ से। तो देखो ये डाटा और छोटा हो जाएगा, लेकिन 1 पेज में आ गया सारा, लेकिन छोटा हो गया। और स्केल को घटा के मैं कितना कर देता हूँ, 200%। तो जैसे ही मैंने 200% किया स्केल को, तो ये देखो डाटा कितने पेज में चला गया, 30 पेज में चला गया, लेकिन बड़ा बड़ा दिखेगा फिर आप। तो स्केल बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा। और एक ग्रिड लाइन्स जो होती है, अगर आपको प्रिंट में नहीं चाहिए लाइनें, प्रिंट में नहीं चाहिए तो यहाँ टिक हटा दो। देखो लाइन हट गई, यहाँ से टिक लगाओगे तो वापिस आएगी। और यही लाइनें प्रिंट में भी चाहिए तो यहाँ टिक लगा दो, ग्रिड लाइन्स प्रिंट पे। तो ये देखो लाइन ऐसे प्रिंट में भी आएगी, देखो जब प्रिंट निकालोगे तो आप। और एडिंग्स व्यू का टिकट आया तो यहाँ से क्या होगा, एडिंग्स गायब हो जाएगी। देखो व्यू के हटा दिया टिक, तो ये देखो एडिंग ABCD 1 2 3 4 5 गायब हो गया। और ये यहाँ टिक लगाओ तो वापिस आ जाएगा। और एडिंग्स प्रिंट में चाहिए तो यहाँ टिक लगाओ और अब प्रिंट प्रीव्यू करो, तो देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, ABCD आ रही है। तो ऐसे ले सकते हो भाई आप ऐसे। इसके बाद ही पीछे की जो चीज़ें, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ग्रुप रोटेट, ये मैं पिक्चर टूल में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ें क्या काम आती है कि जैसे एक शेप है और शेप है, पिक्चर है, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ से। अब इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, अब इसे पीछे भेजना है
ये पेज लेआउट पे आओ तो सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड आप यहाँ से कर सकते हो, पढ़ा दिया मैंने। सिलेक्शन पैनल इधर आता है तो हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो आप। अलाइन एक्सेल में चलेगा नहीं भाई। और ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल दबा के दोनों पे क्लिक करके ग्रुप बनाकर एक बना दिया। जो भी चेंज करना है कर सकते हो, हटाना है तो अनग्रुप। और इसके अलावा रोटेट में आप इन्हें घुमा सकते हो। तो ये था अपना प्रिंटिंग का भाई। इसके अलावा प्रिंटिंग में एक और चीज़ है, लेकिन वो व्यू टैब में आएगी तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा। प्रिंट के लिए आप कंट्रोल P या कंट्रोल F2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फाइल पे जाके प्रिंट पे जाना है। इसके अलावा मार्जिन बता दिया मैंने, ओरिएंटेशन बता दिया, ये सारा। इसके अलावा जब आप प्रिंट पे जाते हो तो यहीं से आप प्रिंटर सेलेक्ट होगा। प्रिंट एक्टिव सीट की कर दें, पूरी बुक की करनी है, जो भी पूरी जितनी भी वर्क बुक है पूरी की कर सकते हो। सिलेक्शन जो सिलेक्ट कर रखा है उसकी करनी थी, यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन भी आप कर सकते, जिसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ से गए आप प्रिंट पर या कंट्रोल P दबाओ, प्रिंट सिलेक्शन, तो जो सिलेक्ट कर रखा है वही प्रिंट में आएगा यहाँ से। इसके अलावा कहाँ से कहाँ कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक चाहिए तो यहाँ से कर सकते हो। इन पे कुछ नहीं करना। ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, पेज की साइज यहाँ से भी कर सकते हो, मार्जिन यहाँ से भी कर सकते हो। स्केल आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो कि सारा डाटा एक पेज पे चाहिए, ऑल सारे कॉलम एक पेज पे चाहिए, फिट ऑल रो इन वन पेज, जैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे फिट ऑल कॉलम्स ऑन पेज, तो ऐसे सारे कॉलम एक पेज में आ जाएंगे। फिट ऑल रो वन पेज, तो ये जितनी भी रो होगी वो एक पेज में आ जाएगी। तो यहाँ से भी कर सकते हो। फिट सीट ऑन वन पेज, तो जितना भी होगा वो एक पेज में भी कर सकते हो। नो स्केलिंग करोगे तो नॉर्मल आएगा, 100% जूम पर जो आता है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रिंट में काम आएगी। तो ये था अपना पेज लेआउट वाला टैब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एक्सेल वाला। ध्यान से देख लेना, कोई भी चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।